भारतपुर नाम के एक छोटे से गांव के किनारे एक पुरानी सुनसान हवेली थी। गांव वाले कहते थे उस हवेली में भूतों का साया है। जो भी वहां गया कभी वापस नहीं लौटा। उसी गांव में एक लड़का रहता था, श्याम, दिल का बहादुर पर थोड़ा जिद्दी भी। एक दिन उसके 3 दोस्त राजू, मोहन और चिंटू मजाक में बोले, जो उस हवेली में एक रात बिता दे उसे हम सब मिलकर पार्टी देंगे। श्याम मुस्कुराया और बिना ज्यादा सोचे हाँ कह दी। रात ढली, हाथ में टॉर्च लिए श्याम अकेला हवेली की तरफ निकल पड़ा। जैसे ही वो हवेली के गेट पर पहुंचा, तेज हवा चलने लगी। पुराने लोहे के दरवाजे ने कर्र की आवाज की। श्याम का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन वो रुका नहीं। हिम्मत जुटाकर अंदर चला गया। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ टॉर्च की हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। कुछ देर तक सब शांत रहा। श्याम मुस्कुराया और बोला, देखा, मैंने कहा था ना, भूत वूत कुछ नहीं होते। देखा कुछ नहीं है। उसने अपना मोबाइल निकाला और एक फोटो ली, सबूत के लिए। लेकिन जैसे ही वो मुड़ा, उसे पीछे से किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। श्याम रुक गया। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और श्याम ने टॉर्च की रोशनी से इधर उधर देखा। चारों तरफ सन्नाटा, इतना घना अंधेरा कि खुद की परछाई भी दिखना बंद हो गई। रोने की आवाज अब हवेली के अंदर से आ रही थी, जैसे कोई छोटी बच्ची सिसक रही हो। डर के बावजूद श्याम ने हिम्मत की और आवाज की तरफ बढ़ने लगा। दीवारों पर पुरानी धूल से ढकी तस्वीरें टंगी थीं। एक छोटी लड़की और उसके माँ बाप की। चेहरे धुंधले, खरोंचों से भरे हुए। अचानक पीछे से दरवाजा जोर से बंद हुआ। धड़ाम। श्याम सहम गया। उसने मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर लिखा था, नो नेटवर्क। अब डर सच में हावी होने लगा। उसे महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे से गुजरा हो। वो झटके से मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी सांसें भारी हो गईं और तभी किसी ठंडे हाथ ने उसके कंधे को छुआ। श्याम चीख उठा, कौन है वहां? पर जवाब में बस हवा का सन्नाटा था। अगली सुबह जब गांव वालों ने देखा कि श्याम अब तक वापस नहीं आया, तो सब मिलकर हवेली की ओर गए। अंदर जमीन पर श्याम बेशुद्ध पड़ा था, चेहरे पर डर, माथे पर पसीना। जब होश आया तो कांपती आवाज में बोला, वहां एक लड़की थी, वो रो रही थी। उसने अपना मोबाइल निकाला और वो फोटो दिखाया जो उसने रात में ली थी। फोटो में सब सामान्य दिख रहा था, एक खाली कमरा। पर जब उसके दोस्त ने फोटो को झूम किया तो कोने में एक सफेद साया दिखा, जैसे कोई छोटी लड़की खड़ी हो। सबके चेहरों पर डर छा गया और तभी फोन की स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। फोटो में वही लड़की मुस्कुराने लगी। अगले ही पल फोन अपने आप बंद हो गया। सन्नाटा छा गया और फिर हवेली के बाहर से एक बच्चे की हंसी सुनाई दी, धीरे धीरे गूंजती हुई, जैसे कोई कह रहा हो, अब तुम भी मेरे साथ हो।